दोस्तों मेंढक ऐसे जीव हैं जो खुद तो कई सारे कीड़े मकोड़ों को खाकर जिंदा रहते हैं, लेकिन इनका शिकार करने वाले जानवरों की एक लंबी लाइन लगी हुई है जो कब इन्हें अपने शाम का नाश्ता बनाने पहुंच जाए इन्हें खुद भी नहीं पता रहता। पर एक मेंढक ऐसा भी है जिसे चाह कर भी कोई जानवर खा नहीं सकता। अब ये मेंढक कौन सा है और इसमें ऐसी क्या चीज़ है जो कोई भी जानवर इसे खाने के बारे में अगर सोचता है तो इसे पेट के अंदर लेने से पहले ही वो भगवान को प्यारा हो जाता है। इन सभी सवालों का जवाब हमारे इस वीडियो में मौजूद है, बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों ये सारी चीज़ें तब शुरू होती हैं जब लोगों ने केन टोड नाम के मेंढक को एक ज़रूरी मिशन के लिए चुना और उसी मिशन के लिए 1940s में इन मेंढकों को साउथ और सेंट्रल अमेरिका से दुनिया के अलग अलग आइलैंड्स में लाया गया ताकि ये वहाँ मौजूद कीड़ों को नष्ट कर सके। शुरुआत में तो लोगों को लगा कि ये मेंढक चूहों की आबादी को ख़त्म कर देंगे, लेकिन चीज़ें उस हिसाब से काम नहीं कर पाई। पर ऐसा भी नहीं है कि ये प्लान पूरी तरह से फ्लॉप चला गया। केन टोड नाम के ये मेंढक बीटल्स की संख्या को कम करने लगे, जिसे देखकर लोग एक्साइटेड हो गए और फिर केन टोड्स को दुनिया भर के कई सारी कंट्रीज में इसे भेजा गया। फिर चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या फिलीपींस हो या फिर जापान, इन सभी देशों में इन्हें ये सोचकर भेजा गया कि ये बीटल्स और बाकी कीड़ों को नष्ट कर देंगे। लेकिन आप तो ये बात जानते ही हैं कि अगर एक जगह पर रहने वाले किसी प्रजाति के जानवर को दूसरी जगह पर ले जाया जाता है तो उसके साथ क्या होता है, और ठीक ऐसा ही यहाँ भी देखने को मिला। प्लान कुछ बनाया था, रिजल्ट कुछ और ही निकल कर आने लगे और धीरे धीरे ये मेंढक अपना विस्तार करने लगे, जिनकी संख्या लगातार कई गुना बढ़ती जा रही थी। न सिर्फ इन मेंढकों की संख्या बढ़ रही थी बल्कि ये अलग अलग डायरेक्शंस में डिवाइड भी हो रहे थे। अब जाहिर सी बात है कि वहाँ के लोकल प्रीडेटर इस मौके को भला हाथ से कैसे जाने देते। आप खुद ही सोचिए, आपकी फेवरेट मिठाई की दुकान में एक नई तरह की मिठाई आई हो तो आप तो उसे खाना चाहेंगे ही ना। और ठीक ऐसा ही शिकारी जानवरों के साथ भी हुआ। इन्हें भी उस नए प्रकार के मेंढक का स्वाद चखने में बड़ी दिलचस्पी थी, इसलिए शिकारी जानवरों ने इन मेंढकों पर वार करना शुरू कर दिया। पर हैरान करने वाली बात तो ये थी कि ये केन टोड भी तैयार थे और उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था कौन सा जानवर इन्हें खाने के लिए आ रहा है। ये तो बिल्कुल फ्री होकर जानवरों का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इन्हें पता था कि इन्हें कुछ भी नहीं होने वाला है, बस इन्हें थोड़ा सा इंतजार करना होता था। और कई बार तो मात्र कुछ सेकंड्स की ही बात होती थी। जैसे ही कोई जानवर इन्हें अपने मुंह के अंदर लेता, वो तुरंत इन्हें बाहर की तरफ उगल देता। अब दोस्तों आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि इनका स्वाद खराब था। नहीं, इनका स्वाद खराब नहीं है, बल्कि इनका सबसे बड़ा हथियार पॉइजन ग्लैंड है। ये ग्लैंड्स इनके सर के दोनों साइड मौजूद होता है, जिसमें से जहरीला दूध की तरह व्हाइट केमिकल निकलता है। जब मेंढक डिस्टर्ब होता है तो इनका सिक्योरिटी सिस्टम ट्रिगर हो जाता है, जिसके बाद मेंढक के पॉइजन ग्लैंड से ये व्हाइट कलर का केमिकल निकलने लगता है, जो कि दिखने में काफ़ी अजीब सा है। और इसी अजीब जहर का इस्तेमाल करके ये मेंढक अपने शिकार पर ज़रूरत पड़ने पर शूट भी करता है। अब जैसे ही इनका शरीर इसके दुश्मन के शरीर में जाता है, वैसे ही बॉडी पैरालाइज हो जाती है और मौत होने में ज़्यादा समय नहीं लगता। अगर एक मीडियम साइज के डॉग के अंदर ये जहर चला गया तो उसे मरने में 10 से 15 मिनट का वक्त लगेगा, और जो जानवर जितना ही ज़्यादा छोटा होगा वो उतनी ही जल्दी इस जहर से मरेगा। पर इसका यह मतलब कतई नहीं है कि बड़े जानवरों को इसके जहर से खतरा नहीं है। फिर चाहे वो सांप हो, बर्ड्स हो, मैमल्स हो, यहाँ तक कि मछली तक इसके जहर से सुरक्षित नहीं है। हालांकि कई बार सांप इनके जहर से बच जाते हैं। असल में सांप जितना ही ज़्यादा बड़ा होता है, उसे मारने के लिए उतनी ही खतरनाक जहर चाहिए होता है, जिसकी मात्रा भी अधिक होनी चाहिए। इसलिए जब सांप इन मेंढकों का शिकार करने की कोशिश करते हैं तो उस टाइम बहुत हल्का सा जहर उनके अंदर जाता है, जिस वजह से वो थोड़े समय में ठीक हो जाते हैं। अब एक सांप को तो जहर से बचना आ गया, इसका यह मतलब ये नहीं है कि हर जानवर सुरक्षित है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले छोटे जानवर वैसे ही खतरे में हैं, जहां एक तरफ शिकारी जानवर उनकी जान के पीछे पड़े रहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में लगने वाली आग उन्हें झुलसाने के लिए तैयार रहती है। और रही सही कसर हम इंसान पूरी तो कर ही देते हैं। इस सिचुएशन में अगर जहरीले मेंढक घूमने लगेंगे तो बेचारे जानवरों का क्या होगा। इसलिए बहुत ही जल्दी सिचुएशन क्रिटिकल होने लगी और यहाँ के लोकल जानवरों को इस प्रजाति के मेंढक के खतरे के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं था। इसलिए लोगों ने सोचा कि क्यों ना जानवरों को इस खतरे के बारे में बताया जाए। हाँ, अब चिल्ला चिल्लाकर उन्हें लाउड स्पीकर के जरिए तो बताया नहीं जा सकता था कि आपको मेंढक से दूर रहना है, लेकिन एक्सपर्ट्स ने इसका एक अनोखा तरीका निकाला। असल में जहरीले मेंढक के मीट से सॉसेजेस बनाए गए और उसे जंगल के जानवरों के लिए हेलीकॉप्टर से ज़मीन पर फेंका गया, ताकि जब जानवर इसे खाएं तो उसकी अजीब सी स्मेल से इन्हें पता लग जाए कि ये उनके लिए ठीक नहीं है। और जब ऐसा ही स्वाद और स्मेल मेंढक को खाते वक्त आए तो उनकी चपेट में आने से पहले ही मेंढक से दूर हट जाए। अब ये तरकीब हर जानवर पर तो काम नहीं आई, लेकिन बहुत से जानवरों की इससे जान जरूर बच गई। अब दोस्तों काफ़ी जानवर ऐसे थे जिन्हें इन केन टोड से डर लग रहा था, पर कुछ ऐसे भी थे जिन्हें इनसे निपटना आता था। अब जैसे कि आप इन चींटियों को ही देख लीजिए, जो मेंढक के जहर से पूरी तरह सुरक्षित हैं, इसलिए ये पूरी तरह से मेंढक पर अपना कब्जा जमा लेती हैं।
हालांकि मेंढक जब चींटियों को अपने ऊपर चढ़ते हुए देखते हैं तो ये एक ही जगह बिल्कुल स्थिर हो जाते हैं, ये सोचकर कि इनके शरीर से निकलने वाला जहर इन चींटियों को मार देगा। लेकिन इन्हें क्या पता कि छोटी सी दिखने वाली चींटी इनके जहर से पूरी तरह इम्यून है। पर दोस्तों तब क्या हो जब ये चींटियां केनटोड के जहर को इनसे चोरी करें। सुनने में आपको मजाक लग रहा होगा, है ना? लेकिन एनिमल वर्ल्ड में ये चीज भी होती है, जहाँ चींटियों को अपना भोजन बनाने वाले डार्ट फ्रॉग इन्हीं चींटियों से जहर लेते हैं ताकि ये जहर से अपना बचाव कर सके। वैसे केवल जानवर ही दूसरे जानवर के जहर का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम इंसान भी इस काम में बहुत आगे हैं। तभी तो एम्ब्रा वुहान पीपल के शिकारी लोग केनटोड का जहर निकालते हैं और उसे अपने धनुष के तीर के नुकीले हिस्से में लगाते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि ये जहर काफी तेज होता है और बॉडी को पैरालाइज कर देता है, इसलिए इस जहर का इस्तेमाल करके जंगल में रहने वाले शिकारी अपना शिकार करते हैं, क्योंकि अपने शिकार को पकड़ने के लिए इन्हें उसे घायल करने की जरूरत नहीं है। बस तीर में लगा जहर उनके शरीर तक पहुंच जाए, उसके बाद तो जानवर खुद ब खुद धराशायी हो जाता है। पर यहाँ सवाल ये आता है कि जहर से मारे गए जानवरों को ये लोग खाते कैसे होंगे? तो दोस्तों इस बारे में कई रिसर्च हुई हैं और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जानवर को पकाने से जहर का असर कम हो जाता है, या फिर कह लीजिए कि बिल्कुल खत्म हो जाता है, जो इंसानों के शरीर पर काम नहीं करता। वैसे तो एक्सप्लेन करने का एक और तरीका है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर सांप ने आपको काट लिया तो उसका जहर आपके शरीर में पहुंच जाएगा और आप मर जाएंगे। लेकिन अगर उसी सांप के जहर को आप पी लें तो आपके मरने की संभावना ना के बराबर होती है, क्योंकि जहर डायरेक्ट आपके पेट में जाता है और खुशकिस्मती से अगर आपके पेट में किसी तरह का घाव न हुआ तो ये जहर ऑटोमेटिकली पेट में मौजूद एसिड वगैरह के साथ मिलकर डाइजेस्ट हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। यही कारण है कि कई सारे लोग बड़े आराम से जहर पी जाते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं होता है। वाटर रैट्स इस मेंढक को ऐसे खाते हैं जैसे कि कोई सर्जरी कर रहे हों। यहाँ ये सबसे पहले इसके शरीर से लीवर और हार्ट निकालते हैं और फिर उसे अपना भोजन बनाते हैं ताकि इस मेंढक का जहर इनको नुकसान ना पहुंचाए। तो वहीं कौवे मेंढक को पलट देते हैं ताकि उनके सिर पर मौजूद जो पॉइजन ग्लैंड है उससे निकलने वाला जहर उन्हें नुकसान ना पहुंचाए और बड़े आराम से अपना शिकार बना सकें। वैसे अगर बर्ड्स एक पत्थर उठाकर इन मेंढक के ऊपर गिराकर इन्हें मार दें तो उसमें भी कुछ हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि बर्ड्स हमेशा ही अपना दिमाग लगाकर कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेती हैं। अब जैसे कि जब इन्हें अंडा तोड़ना होता है तो उसे तोड़ने के लिए ये अक्सर ज़मीन से पत्थर उठाती हैं और अंडे पर मार देती हैं, जिसकी वजह से अंडा टूट जाता है। हालांकि ये पूरा प्रोसेस इतना आसान भी नहीं होता, क्योंकि अंडे काफ़ी सख्त होते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, अंडे काफ़ी मजबूत होते हैं, पर इनकी जो ऊपर की लेयर होती है वो बहुत ही पतली होती है। लेकिन फिर भी अंडे को हाथ से मसलना बहुत बड़ा चैलेंज होता है, इसलिए अंडे को सही जगह पर मारकर उसे तोड़ा जाता है। और इन सब की सबसे बड़ी वजह है इनका शेप, जहाँ इनका सबसे मजबूत हिस्सा टॉप और बॉटम होता है। यही कारण है कि दुनिया भर की अधिकतर बिल्डिंग ऊपर से अंडे की आकार में होती हैं ताकि उनकी मजबूती बनी रहे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको इस जहरीले मेंढक के बारे में जानकर काफ़ी कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। अब आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरह की ऑसम वीडियोस देखते रहने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।